नमस्कार दोस्तों। राजनीति भी क्या क्या रंग दिखाती है। अभी एक दिन पहले ही कांग्रेस की सरकार बड़े आराम से हिमाचल प्रदेश में चल रही थी, लेकिन आज सरकार गिरने के कगार पर पहुंच गई है। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है और हो सकता है जब तक हम वीडियो खत्म करें इनको इस्तीफा हो भी जाए। आलाकमान ने उनके इस्तीफे की मांग कर ली है क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये सरकार लगभग एक साल पहले बनी थी, जिसमें ये बातें चलने लगी थी कि कौन सीएम बनेगा या वीरभद्र सिंह के जो बेटे हैं वो सीएम बनेंगे, लेकिन ये सब कुछ होता रहा। उसी बीच कांग्रेस के आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बना दिया। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो एक तरीके से राहुल गांधी को कन्विंस करने के लिए तैयार हो गए थे और इसी वजह से सुखविंदर सुक्खू को सीएम बनाया गया था। उन्होंने राहुल गांधी से ये भी कहा था कि मैं जो लोअर हिमाचल प्रदेश का निवासी हूं और बहुत वर्षों से लोअर हिमाचल प्रदेश से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं नीचे के वोट बैंक को भी साथ पाऊंगा जो पंजाब के हिस्से के साथ हिमाचल प्रदेश लगता है। लेकिन ये सब कुछ होता रहा, लेकिन कल जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश का समीकरण बदल गया। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए भी वो राज्यसभा में अपने सांसद को चुनवा नहीं पाए। और सांसद कौन थे? वो थे अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी सांसद का चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा से हिमाचल प्रदेश में, और ये प्रत्याशी ने किसने बनाया था? राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी को तो आदत है कि किसी को भी पैराशूट की तरह किसी भी लीडर को कहीं भी किसी भी स्टेट में उतार दो। अजय माकन को चुनाव लड़वा दिया अभी कर्नाटक से, सोनिया गांधी जो है राजस्थान से चुनाव लड़ चुकी हैं राज्यसभा का। तो एक तरीके से देखें तो कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे ब्लंडर खेल रही है, और एक ब्लंडर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर खेल दिया। सारी कांग्रेस पार्टी टूट फूट हो चुकी है। वीरभद्र सिंह के जो बेटे हैं विक्रमादित्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपनी मंत्री पद से और ये कह दिया है कि हमारे साथ दुराचार हो रहा है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, और मुझे मंत्री भले ही बनाया गया है लेकिन मेरी सारी फाइलें, मेरी सारे काम जो है ये सरकार रोक देती है। यानी अंदाज़ा लगाइए, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं और इस्तीफा भी दे चुके हैं। उन्होंने सुखविंदर सुक्खू से बहुत ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की है और ये कह दिया है कि ये सरकार इतनी बेकार सरकार है कि मैं पिछले कई महीनों से 2 गज जगह मांग रहा हूँ शिमला के अंदर, ताकि वो अपने पिताजी की मूर्ति वहाँ पे लगा सके, लेकिन ये सरकार जो है इसके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी और मुझे 2 गज जगह तक नसीब अभी तक नहीं हो पाई है शिमला के अंदर। अंदाज़ा लगा के देखिए कि ये सरकार और ये कांग्रेस किस तरीके से चल रही है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो हुई है वो है अभिषेक मनु सिंघवी, जो चुनाव हार गए राज्यसभा से। मैं आपको बता दूं, अभी कांग्रेस की अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उनकी 40 सीटें थी, लेकिन इन 40 में से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी बीजेपी के लिए, जिसकी वजह से वो राज्यसभा सांसद को नहीं चुनवा पाए, और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी बीजेपी को वोट कर दिया, जिसकी वजह से बीजेपी ने वहाँ पर अपना सांसद जो है हर्ष महाजन को चुनवा लिया। ये सारा का सारा काम होता रहा और ये कांग्रेस पार्टी मुंह ताकती रही और कहते रहे कि हमारे वोट जो हैं खरीदे जा रहे हैं, हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, ऐसी ऊटपटांग बच्चों जैसी बातें करते रहे। अरे भैया, कोई किसी विधायक को खरीद या डरा नहीं सकता, डरता वही है जिसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, और उसे तो डरना ही है। मुद्दा ये है कि आपने मैनेजमेंट कैसा किया। अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट कर पाते तो कोई हारता ही नहीं और आप बड़े आराम से जो है अपने राज्यसभा सांसद को चुनवा लेते लोग। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने मनु सिंघवी को वहाँ से प्रत्याशी बनाया, जिसे ना हिमाचल में कोई जानता है, ना विधायकों को वो पसंद है। एक ऐसा वकील जो सुप्रीम कोर्ट में सारे दलालों के केस लड़ता हो, सारे भ्रष्टाचारियों के केस लड़ता हो, उसे आपने यहाँ पर जाके राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया। तो हारना तो तय था। और अभी जो केस चल रहा है पूरा का पूरा, अगर हम देखें तो सिनेरियो ये है कि सभी 6 विधायक जो हैं बिल्कुल तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है कि सरकार इस वक्त जो है अपना जो बजट सत्र है उसको पास कराना चाहती है, बजट पास कराना चाहती है। अगर बजट को पास कराना है, क्योंकि बजट जो है वो विधानसभा से पास होता है, और बजट को पास कराने के लिए विपक्ष ने मांग कर दी है कि फ्लोर डिवीज़न की मांग कर दी है, यानी वोटिंग के साथ ही बजट पास होगा, ध्वनि मत से पास नहीं होगा। अब ध्वनि मत से पास नहीं होगा, वोटिंग से पास होगा, यानी डिवीज़न वहाँ पे मांग दी है। तो डिवीज़न का मतलब यही है कि आपको वहाँ पे मेजॉरिटी शो करनी पड़ेगी। और आपको पता ही होगा कि ये तो सिंपल एक डायरेक्ट रूल है कि अगर आप बजट पास नहीं करवा पाते हैं तो सरकार उसी समय गिर जाती है। अब सुखविंदर सुक्खू ने एक नया खेल खेल दिया है कि उन्होंने 14 जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें जो है
विधानसभा से फिलहाल के लिए बाहर निकाल दिया है। यानी कि तरह तरह के आरोप उन पर लगा दिए हैं और कह दिया है कि फिलहाल जो है उन्हें एक तरीके से वो हंगामा कर रहे थे, तो हंगामा करने की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि क्या क्या रास्ते जो है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सरकार फिलहाल बजट पास कराने के लिए कर रही है। अब देखिए, जैसे 14 एमएलए अगर बीजेपी के बाहर कर दिए गए हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, तो वो बजट को आराम से पास करा पाएंगे और कुछ समय उन्हें मिल जाएगा कि वो अपनी विधानसभा को बचा पाएँ, वो अपनी सरकार को बचा पाएँ। क्योंकि जैसे ही बजट सेशन ये पूरा हो जाएगा और बजट को पास करवा लेंगे विधानसभा से, तो बजट पास होने के बाद जो है वो विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सत्र चल रहा है उसको स्थगित कर देंगे। उसके बाद जो है उन्हें कुछ समय मिल जाएगा कि वो अपने विधायकों को दोबारा से मना सकें। उनको मनाना तो होगा ही, अगर वो नहीं मना पाए तो ये सभी के सभी विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अभी भी कई विधायकों से जब बातचीत मीडिया कर रहा था तो मीडिया में सभी विधायक यही कह रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा नाराज़ जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू से हैं। हालांकि ये सब बातें तो चल रही हैं और आला कमान जो कांग्रेस पार्टी का है उसने इस्तीफ़ा मांग लिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू का। तो देखिए ये कांग्रेस पार्टी किस तरीके की पार्टी बन चुकी है। यहाँ पे जहाँ पे आपकी सरकारें चल रही हैं, अब वहाँ पे भी अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे हैं। आप क्या करेंगे? दूसरों के ऊपर ये आरोप लगाने से काम नहीं चलता कि आपके विधायकों को खरीदा जा रहा है या फिर डराया जा रहा है, तो आप भी डरा लीजिए। ऐसे नहीं होता जिस तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कोई नहीं बिकता है, बिकता तभी है जब नाराज़गी अंदर होती है। एक अलग अलग धड़े जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जिस तरीके से बने थे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बने। एक धड़ा जो है विक्रमादित्य के साथ है, एक अग्निहोत्री के साथ है जो वहाँ पे अभी डिप्टी सीएम हैं, एक जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है। तो ये सब धड़े जो हैं एक इस तरीके से बंट गए हैं आपस में कि ये अब इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। अगर 6 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी के चले जाते हैं तो ये सबसे बड़ी हार होगी राहुल गांधी की, और मुंह पे तमाचा होगा उनके कि कैसे आप अपनी पूरी की पूरी पार्टी को मैनेज कर रहे हैं। हालांकि कन्वीनर बना के जो है भेज दिया गया है, संयोजक बना के भेजा जा रहा है, दिल्ली से भेजा जा रहा है, लेकिन चाहे आप किसी को भी भेज लीजिए काम बनेगा नहीं। और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश में सरकार गिर भी सकती है अगर उसे ढंग से टाइमली मैनेज नहीं किया गया तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।